जाके जिब्रील उठा लाए अदब का दफ्तर, गुफ्तगू उसने तजस्सुस में बढ़ी ये कहकर फैसला चाहिए मिन जानिबे रब्बे अकबर, हर जमाने के लिए दीन का सरमाया हो, नाम ऐसा हो जो पहले ना कभी आया हो। 6 पिछले महीना मुकम्मल नहीं हुए जब तक 12 ना हो जाए, मानियो हर्फ बयां पढ़ के ये बोले जिब्रील, ऐ खुदा नाम मोहम्मद की नहीं कोई मसीह, तेरे महबूब का महबूब है ये रब्बे जलील, और नाम इसका भी तेरा नाम हो, ऐ रब्बे खलील। आई आवाज वली में वली आया है, मैं अली हूं, मेरा बंदा भी अली है। का बेटा नहीं बल्कि काबे की रूह का नुज़ूल नहीं नफ़ख़ हुआ है। रूहे काबा का इंसाफ हुआ है कि नफ़ख़ तो फी है। हो सकता है कि कोई कहे कि जोश अकीदत में अपने बाप के लिए चलो तुम्हारी भी तासुब की न उतार कर तुम्हें तारीख के पन्नों की बदकतानी कराते हैं। पहला साल बद्र फतह, ओहद दूसरा, 5वां कंदक, 7वां खैबर और 8वां फतेह मक्का जो बगैर तलवार के फतह हुआ। हरामे काबा के अंदर हर तरह का सहाबी, गोरा, काला, चपटा, छोटा, बड़ा, खड़ा, बड़ा, हर तरह का सहाबी हरामे काबा के अंदर तारीख के पन्ने पलट के देखो, जिनसे हलक से, जिनकी हलक से तौहीद और रिसालत की सदाकत उतरती नहीं थी, आज हरम काबा के सामने, काबे के सामने, वो भी नबी के सामने आकर एक सियासत में देखा होगा जो बुरे तरह के सियासत होते ना, जो पार्टी जीत जाती है उसी के नेता लीडर के सामने बड़ी मेहनत की हमने आपके इलेक्शन में, आप ही के साथ थे। नबी की मासूम निगाहें खाली चेहरे को ही नहीं बल्कि शजरों को भी पढ़ रही। नबी देख रहे हैं कौन कब किस तरह से इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ। भरा हुआ है काबा, जगह नहीं है दिल रखने की, कहते हैं पिंडल ऑफ साइलेंस। सूरज बैते मशरिक से निकलकर एक आदत पड़े हुए मजदूर की तरह से मेहनत करता हुआ निस्फुल नहार पे पहुंचा। नबी की पाकीज़ा निगाहों ने अपने मुअज्जिन को तलाश करना शुरू किया। बिलाल जी मरकज़े हलाल, बिलाल अजान कहो, कहो अजान। बिलाल नबी की अकीदतों के साथ जो जूतियां भी सीधी कर देते, हम मिंबर पे उसके भी कसीदे पढ़ते हैं। आओ हमें पहचानो तो सही, समझो तो सही। मजलिसों में आके ये नबी है, वो बिलाल है कि गुलाम था। बिलाल
सारा अरब पुकारा करता था बिलाल गुलामी करने के लिए, बोझा उठाने के लिए, नौकरी करने के लिए बिलाल दौड़ता था। क्या मुस्तफा ने करम फरमाई की है बिलाल पे। जब तक नबी की सहाबियत में नहीं आया था पूरा अरब बुलाता था, बिलाल दौड़ता था। अब अजान बिलाल देता है, पूरा अरब दौड़ता है। और मुसलमान मैंने कहा भाई आज चीज उठा दी आपको दे रहा। मुसलमान छूम छूम के सुनता है, बिलाल पे इतराज नहीं करता। ये तो सारे इतराज की उंगलियां उठती हैं तो विलायत के अजीम गुंबद पर बिलाल के लिए सब छुम छुम के सुनते, हम भी साथ देते हैं कि हजरत बिलाल ने जो अज़ान सहर न दी, कुदरत खुदा की देखे न मुतलक सहर हुई। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ान थी अज़ान बिलाली। इस पर कोई इतराज नहीं करता कि बिलाल की अज़ान वो थी जो अर्श वाले भी सुनते थे, फर्श से अर्श वाले सुनते थे। और हजरत बिलाल ने जो अज़ान सहर न दी, कुदरत खुदा की देखे न मुतलक सहर हुई। जब अज़ान नहीं कही तो सहर भी नहीं हुई। सहर नहीं, बदलो जुमला। सहर का ताल्लुक है सूरज से, यानी बिलाल ने अज़ान नहीं कही तो सूरज भी नहीं निकला। इसका मतलब है कि बिलाल में वो करामत थी कि अगर बिलाल अज़ान न कहे तो कयामत तक सूरज नहीं निकलता। इस पर चाहे अहले हदीस हो, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे अहले तशय्यो हो, कहीं कभी कोई हो, कोई एतराज नहीं करता कि भाई बिलाल ने अज़ान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला। आखिर बिलाल में ऐसा क्या था भाई? क्या बिलाल ने खाने काबा में जन्म लिया था? क्या बिलाल ने कल्ला अंदर को चीरा था? क्या बिलाल नबी पे सोया था? क्या बिलाल ने दोगलियों से ख्वाब खैबर उखाड़ा था? क्या बिलाल ने हालत रुकू में ज़कात दी थी? क्या बिलाल ने मरब और अब्दल को कत्ल किया था? क्या बिलाल में आदम का इल्म था? क्या बिलाल में नूह का तक़वा था? क्या बिलाल में ईसा का ज़ुहद था? क्या बिलाल में यूसुफ का जवाल था? क्या बरबुरान तौरात का एलिया था? क्या बिलाल ज़बूर का चरिया था? क्या बिलाल इमामुल मुत्तक़ीन था? क्या कुछ नहीं था? क्या फिर ऐसा बिलाल में क्या था कि बिलाल ने अज़ान नहीं कही तो सूरज नहीं निकला? क्या मस्जिद नबवी में चंद सहाबियों ने अपने हाथ लगाकर एक छोटी से टीला बनाया था जिसे अर्शा कहते हैं, अर्शे पे खड़े होकर बिलाल अज़ान कहता था। तो यानी सहाबी एक हाथ लगा के जिसे बुलंद कर दे, उसकी जबान में तो ये तासीर हो जाए कि सूरज न निकले, और जिसे कदीर में मोहम्मद बुलंद कर दे वो अगर डूबता सूरज पलटा दे तो कहते हमें यकीन नहीं आया। हरम के अंदर मोहरा, या रसूलल्लाह आपके हुक्म को पाए तकमील तक पहुंचाना अपनी सहाबियत की मिराज समझता हूं, मगर सरकार खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ। कैसे अज़ान कहूं, कहां खड़ा होकर अज़ान कहूं? नबी ने खाने काबा की तरफ इशारा किया, जाओ बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ। सिया रंग का गुलाम, नातमा, कमजोर, लागत, किसी मदरसे में न पढ़ा हुआ, मजदूरी करने वाला मजदूर, हाथ में ठेके पड़ी हुई छोटी सी धोती बांधे हुए,
नंगा, बगैर किसी दौलत और सरवत के अपनी हैसियत जानता था, काबिल की अजमत जानता था कि एक एक पत्थर इब्राहिम और इस्माइल जैसे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 70 रकअत नमाज पढ़ के रखा है। कहां मेरी हैसियत, कहां काबे की अजमत जिसकी तरफ नबी भी पेशानी झुका कर सजदा करे। मैं कहां, ये कहां, मगर रुका नहीं, बढ़ता चला गया, क्योंकि जानता था काबे पे चढ़ने का हुक्म आज यतीम अब्दुल्ला नहीं दे रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहा। यतीम अब्दुल्ला नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहा है। और ये वो है जो खुद तो कुछ कहता नहीं, वही है जो कहलाता है। एक मरतबा काबे की तरफ चला, जाके सियाह पत्थरों पे, जुमला भी बदलो, सुरमई पत्थरों पे सियाह हाथ रख दिए। और एक मरतबा सुरमई पत्थरों को सहारा देकर टांगों से भींचता हुआ बिलाल अपने माथे से निकले हुए पसीने की बूंदों से काबे की जमीन पर अब अपनी शराफत तो, मेहनत तो, अदालत तो, वफादारी की दास्तान लिखकर जब काबे की छत पे तुलू हुआ, पहली मर्तबा लंबे लंबे औकत के लोग इसे बड़े छोटे लगे। आपने नीचे रखो, उसी हक में आप जो है वो नारे का जो नारे तकबीर, बुलंद यकजुबां मिलके पंज नारे, पंज तनी 1.25 लाख नारा है। मोहम्मद बुलंद सलावत, सेहत व सलामती सरकार अलामा बारे दीगर बुलंद तर सलावत। काबे की छत में जब सहाबियत का सितारा तुलू हुआ, यही तो सिलेक्शन है। आफताब नहीं, सितारा, सितारा तुलू हुआ। पहली बार ख्याल आया कितने लंबे लंबे कद के लोग, कितने छोटे नजर आए। आज फिजाओं ने झूम झूम के बिलाल के कानों में सरगोशी की होगी। पता चल गया ना, बुलंद वो नहीं होता जो ये भीड़ बुलंद करती है, बुलंद वो होता है जिसे मुस्तफा बुलंद।
नबी के रुख अनवर की ज़ियारत की, तकमील हुक्म रिसालत के लिए कप कपाते हुए हाथों को कानों तक ले गया बिलाल। मगर अल्लाह जाने क्या सवाल बिलाल के ज़हन में उभरा। आवाज दी, या रसूल अल्लाह, मुअज्जिन आपने बनाया है। अज़ान में कहता हूँ आपकी जूतियों के सदक़े में आज यहाँ खड़ा हूँ। मस्जिद नबवी में मैं ही अज़ान देता था, लेकिन जब अज़ान देता था ना तो मेरा रुख खाने काबा की तरफ होता था। मेरा रुख खाने काबा की तरफ होता था। या रसूल अल्लाह, जिंदगी में पहली बार ये शरफ हासिल हुआ है कि आज आपके हुक्म से मैं खाने काबा पे खुद खड़ा हूँ, और मेरा रुख जब भी जहाँ आपने अज़ान के लिए हुक्म दिया तो मेरा रुख तो काबे की तरफ होता था। आज मैं खुद आपके हुक्म से काबे की छत पे खड़ा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किधर जाऊँ, किसे देखूँ, किधर रुख करूँ, क्या अज़ान कहूँ। एक मर्तबा जैसे ही खड़े हुए सहाबियों के हुजूम में नबी ने बिलाल का ये सवाल सुना, बराबर में खड़े हुए सीने से अली के सीना लगाया और आवाज दिए, बिलाल अली को देखता रहे और अज़ान कहता रहे, इसलिए कि जिस पे तू खड़ा है वो जिसने किबला है, ये रूह है किबला। और अज़ान कहता है, बिलाल तू हुज्जत इलाही वो है कि जो जाने किबला हो, रूह किबला हो। सारे जो जितने लोग हैं उनका रुख खाने काबा की तरफ होता है। जब नमाज होती है और किबला बैठे, ये शरई मसला है कि अगर आपको किसी जंगल में हो, उसके लिए जरूरी है कि आप तयन करें कि जंगल में, मैदान में पता नहीं है किबला किधर है, तो तीनों चारों तरफ रुख करके आप नमाज अदा करें, कबूल होगी। इसलिए कि जो एक चार में से एक सच्चा है, नमाज पढ़ो अल्लाह की, सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे, अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह का ख्याल, अल्लाह की बेहतर सहन में नियत उसी की। मगर आपको तीन से रुख फेर कर चौथे को किबला बनाना ही होगा। ये अज़ीज़ान मोहतरम कबूलियत के इबादत के लिए शर्त है। और फिर अगर
हदीस मुस्तफा मौजूद है। यूं भी पता ना हो तो मुसलमानों के कब्रिस्तान की कब्रों को देखो और कब्रों से किबले का तयन करो। ये मसला भी पढ़ते हो फिर भी कहते हो कि कब्रों का निशान नहीं होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, सारी दुनिया में और हुज्जत इलाही में इमाम हक में ये फर्क है कि इमाम हक महदूद नहीं हो सकता। लोगों का बनाया हुआ इमाम तो महदूद है, मुसल्ले तक, फिक्र तक, अक्ल तक, लेकिन जो खालिक का बनाया हुआ खालिक हक का इमाम हक है वो हर जगह है। किताब हक है, किताब एक मगर हर जगह है, इसीलिए इमाम हक भी हर जगह है, उसे महदूद नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जिस किताब इमाम हक को और किताब हक को हुज्जत बनाया है तो अल्लाह ने इमाम हक को वो इख्तियार दिया है कि तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा कुदरत रखता है। नहीं, मैं जरा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। तुम्हारे नफ्सों पे इमाम की तारीफ जो तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार रखे। मेरी भी समझ में नहीं आता था जब मौलाना साहब तकरीर करते थे, मैं भी छोटा सा इसलिए सुन रहा है बच्चा कि नफ्सों पे ज्यादा इख्तियार की क्या, थोड़ा सा टेक्निकली का नफ्सों पर ये इख्तियार कि अगर इमाम हक कहते कि ये इसका बेटा नहीं तो नहीं, फैसला किया है इमाम हक की डेफिनेशन। हक की बात यह है, इमाम हक के बाद हक जो इमाम के साथ लगा हुआ है बिला फस्ल, ये जो बात करेगा इमाम वो हक करेगा, जो बात कहेगा वो हक कहेगा। अगर कह दे कि ये इसका बेटा नहीं तो निकाह नामा दिखाने से निकाह नामा दिखाने से साबित नहीं होगा कि ये बेटा है। कह दिया इमाम हक ने तो ये बेटा है तो है, नहीं तो नहीं। रिश्ते होते हैं, रिश्ते रिलेशन, एक वो बना के रिश्ता, एक वो जो तुम बनाते हो। जो वो बनाता है दादी हाल नानी हाल, पंजाबी में कहती है दाद के नान के, वो बना के भेजता है। उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं कि किसके बेटे बनोगे, किसके आगोश में जाओगे, किसके घर में आओगे, कौन दादा, कौन चाचा, कौन मामा। ये वो बना के भेजता है। एक रिश्ते वो होते हैं जो तुम बनाते हो, वो सारे रिश्ते सीन से शुरू होते हैं। जहां रिश्ता ससुराल, जिसकी बहन से शादी हुई साला, सुसर, समधी, साड़ू, सारे झगड़े सीन के हैं। जिसका ये सीन ठीक है तो फिर सारे सीन ठीक है। जिसका सीन बिगड़ा है इसी सीन से बिगड़ा है। तो इमाम हक क्या शराफत यह है कि इमाम ने कभी भी दुश्मन को भी जंग के मैदान में देखा और जानते थे कि ये किसका बेटा है और किससे मंसूब है, मगर कभी भी इमाम ने ताना नहीं दिया, गाली नहीं दी कि तू उसका बेटा है, बात क्या करता है। इमाम ने मैदानों में भी उख्दा कुशाई नहीं की, जबकि गालियां एक दूसरे पे तर्ज करते हैं, क्योंकि
हम किरदार के जोर पर इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, तलवार के जोर पे नहीं। कहा कि किसी को जानते थे कि अमर इब्ने अब्दवद कहलाता है, अब्दवद का बेटा, मगर है किसका? जानता था इमाम हक, मगर कभी किसी को नहीं बताया कि तू किसका बेटा है। दादा नहीं दिया। और 63 जंगों में, 62 जंगों में जब भी रजस पढ़ा, जब भी अपना इंट्रोडक्शन कराया, यही कहा कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा। अरे बाप में कमी हो तो लोग तो अपने दोस्तों से भी छुपाते हैं। अली जान के दुश्मनों के सामने कह रहे हैं मैं अबू तालिब का बेटा हूं, अगर कमी हो तो बताओ। मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अली। तो ये जानता है इमाम हक कौन किसका बेटा, कौन कौन नहीं, लेकिन कभी नहीं बयान किया। इसी तरह जो आप निस्बती रिश्ते बनाते हैं, इमाम हक चाहे तो वो भी खत्म कर दे। पहुंच गए कुछ लोग, पहुंच गए कुछ नहीं पहुंचे। शादी की आपके बेटे ने, बुजुर्ग ने शादी करके लाए, बेटे की बीवी वालिदैन की खिदमत नहीं करती। एक दिन बड़े मियां ने, ससुर साहब ने कहा मैं इस कमबख्त को तलाक देता हूं। शरीयत मोहम्मदिया ने पढ़ते हुए हाथों को रोक दिया कि तुम्हें कुदरत ने इख्तियार नहीं दिया कि तुम अपनी बेटे की ज़ौजा को तलाक दो। कहां पहुंच गए, क्यों नहीं पहुंचते अभी तक? यहां मैं लेकर आता। यानी इसका मतलब यह है कि बाप को यह इख्तियार नहीं है कि वो अपने बेटे की बीवी को तलाक दे। जब बाप को इख्तियार नहीं है तो छोटे भाई को क्या इख्तियार होगा? मगर अगर छोटा भाई सिर्फ भाई है तो उसे इख्तियार नहीं, मगर अगर छोटा भाई इमाम हक है तो इसे इख्तियार होगा। खुदा की कसम ना पता चलता कि इमाम हक को इख्तियार है हुज्जत इलाही वाला या नहीं। वो तो जब एक मैदान में कुत्तों को भौंकते हुए देखा तो किसी ने कहा पलट जाओ वरना तलाक दे दूंगा। फैसला हो रहा है और आज ये डिसाइड हुआ कि आज ना तो शाम का अमीर पहुंचेगा ना कायनात का अमीर जाएगा। वो जंग इंशाअल्लाह मुझे हुक्म दिया है, फरमाइश है जनाब अब्बास गाजी के जिस दिन फदाइल पढ़ूंगा उससे ठीक एक दिन पहले की जंग सिफीन, घोड़ा दौड़ाता हुआ मालिक अश्तर, मालिक रज़ाए इलाही के पास आया। और आगे कहता है कि आज 70 हिस्सों में शाम के अमीर ने अपनी फौज को तकसीम किया है। अली ने मुस्कुरा के कहा
मालिक तो क्या हुआ, इसे अपनी फौज को तकसीम करने दो, हम अपने फरीजों को तकसीम करते हैं। तुम मैदान पे जाओ, खुदा गवाह है कि तुम्हारे सामने मैं सारी रात हदीस पढ़ सकता हूँ। दुनिया का रिकॉर्ड बना सकता हूँ, मुझे क्योंकि थकान ही नहीं होती। जब वहां जाता हूँ तब थकान का एहसास होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अली के दीवाने खतीब की थकान बिस्तर पे नहीं मिंबर पे उतरता। आज हम अपने फरीजों को तकसीम करते हैं। उसके 70 फौजियों के हिस्से हैं। जाओ तुम मैमने पे जाओ, हम मैसरे पे जाते हैं। और जंग करते करते जब मेरी तलवार तुम्हारी तलवार के कानों में फतह के कसीदे छुम छुम के सुना ले तो हम फिर बातें करेंगे। माशाअल्लाह मैमने पर शागिर्द मैसरे पे उस्ताद दोनों की प्यासी तलवारें अपनी प्यास को बुझाने के लिए बेकरार। दो जबाने वाली तलवार अपनी जबानों को अलग अलग लहू पर तायकीन कर चुकी, तो शामियों को पीना में कुफी होगा।